कल को तू मम्मी अगर घूमने गया होगा पहाड़ी इलाके में तेरे को ठंड लगी तो फेंक दिया नीचे। फिर थोड़े टाइम की शांति। एग्जांपल 8 में आपको k निकालना है, लेट द रेशियो बी k is to 1। एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन, डिवाइडिंग पॉइंट कौन सा, a है कि b है कि c है? c है, कोई भी ले लो। ओके, यूजिंग क्वेश्चन होगा प्रूव दैट 3 पॉइंट्स ये आर कोलिनियर। यहां पे कहीं भी कोई रेशियो निकालना, वो कह रहे हैं ये 3 पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर। कोलिनियर। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर तब होंगे जब ये एक लाइन में आ रहे होंगे और इनके बीच में एक रेशियो होगा, रेशियो का नाम क्या है? k:1। अब अगर मैं और कुछ बड़ी लाइन कर देता हूं, एक p पॉइंट मार्क कर लेता हूं इसके बीच में, किसके बीच में? a और देखो a पॉइंट तो नहीं पता, या मैं इसी को मार्क कर लेता हूं, मान लो ये p है, ये b कितना दिया? 2,4,6। ये कितना है? -4,6,10 14,0,2 -2। अगर ये एक लाइन में होंगे तो इनके बीच में सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूं कि बीच वाला पॉइंट कौन सा है? 2,4। तो सबसे पहले रेशियो मान के चलता हूं, k:1। तो हमारे लिए जो x पॉइंट है वो कौन सा है? 2। x बीच वाला पॉइंट है, मैंने कहा बीच वाला मुझे लेफ्ट साइड लिखना है, इक्वल टू क्या है? k 14 से मल्टीप्लाई हुआ, 14k प्लस -4 × 1। क्लियर है? ऐसे होगा अपॉन में k+1। यहां से क्या निकलेगा? यहां से क्या निकलेगा? सिर्फ k। मेरे को x y z z की जरूरत नहीं है ना y की जरूरत है, k फाइंड करके दिखाओ। +4 6 14 -2 12k। k2 हो गया, k2 नहीं आया, क्या है? 1/2। 1:2 आया k। उनका अलग क्यों आ रहा है? कोई पॉइंट दे दो ना, इन्होंने b और c को लिखा, a और b को लिखा, ठीक है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। सही है कि नहीं? क्या सही नहीं है? अच्छा सही है हमारा, उनका रेशियो एक्सपेंडिचर 3:2 है ना, हमारे इंटरव्यू पहले हम क्वेश्चन ठीक है हमारी। 14 - 4 10 होगा। अब अच्छा नहीं, छोटी सी बात, ये हमने किससे निकाला? x से। अब हम किससे निकालते हैं? y से। फिर हम किससे निकालेंगे? z से। एक तरीका तो ये, अगर तीनों से रेशियो सेम आ रहा है तो मतलब वो डिवाइड करता है। दूसरी बात ये आती है, अगर 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 क्या सर? हमने x से कितना रेशियो निकाला? 1:2। ये 1 है, ये 2 है। अब इस रेशियो को यूज कर लो, 1:2, ये डालो, और थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि ये दोनों पॉइंट आपको नहीं पता। जैसे जब ये 2 पॉइंट बताओ, k:1 निकाला, अब इस k:1 को यूज कर लो, 1:2 को यूज कर लो और वो पॉइंट निकाल के चेक करो। अगर वो सेम पॉइंट आते हैं, सेम पॉइंट आते हैं, हम प्रूफ कर देंगे पूरा पॉइंट सेम है भैया। यहाँ पे y मान लो थोड़ी देर के लिए, और ये y निकाल के चेक करते हैं। अब रेशियो गिवन मान लेते हैं, पहले पॉइंट गिवन था ये वाला, हमने रेशियो निकाली, अब वो रेशियो पुट कर दी, बाकी के y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट निकालते हैं। के तीनों में सेम आ जाएगा, तब भी एक ही बात है। लेकिन मैं एनसीईआरटी में बोला है कि आप एक पॉइंट कोई भी x कोऑर्डिनेट से क्या निकाल लो, अभी वहीं पे ले जा, मैंने भी वो x कोऑर्डिनेट से क्या निकाला k, और y और z छोड़ दो, पता ही नहीं है आपको। और अब उस k जो यहाँ पे निकाला है 1:2 यहाँ पे निकाल के, अगर आपके y z सेम आते हैं, मतलब पूरा कोऑर्डिनेट बीच में लाया करता होगा और ये बीच में लाया करता होगा, ऑटोमेटिकली हो गया। तो y = ये 1 है, 1 × 0 1 × 0 + 2,6 प्लस 2 × 6 अपॉन 1 + 2, और z = 1 × -2 + 2 × 10 डिवाइड बाय 3। समझ आया क्या? 4 और 6 आ गए। जैसे y और z पिछले क्वेश्चन में निकाला, यहाँ से रेशियो और यहाँ पे y z पे पुट। ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं, तो इसको समझ लेना ध्यान से। तो y कितना आ गया?
4 0 6 और 2 12/3 12/3 z आया 18/3 देखो y जो क्वेश्चन में गिवन है वही है 4 आ गया z 18/3 6 देखो 4 और 6 की काटा में सेम आ गया तो देयरफॉर रेशियो भी ठीक है कोऑर्डिनेट भी ठीक आया देयरफॉर पॉइंट बी डिवाइड्स ए बी किस रेशियो में इन अगर अलग अलग होने चाहते तो वो नहीं होता अलग अलग आने y पहले क्या था 4 4 ही तो आया z क्या था 6 हमने इसको हटा दिया ना हमको नहीं पता y क्या है तो क्वेश्चन में तो गिवन था ना हमने ये वाली रेशियो से चेक किया कि y सेम आ रहा है फिर इसी रेशियो चेक किया कि z जो क्वेश्चन में सेम आ रहा है मतलब ये पूरा पॉइंट सही है और रेशियो भी ठीक है तो पॉइंट p डिवाइड्स ab इन द रेशियो 1:2 कौन सा इंटरनली एक्सटर्नली देयर a comma b comma c are collinear सिमरन समझ आया मुझे Yes, sir. अब इसका जो आंसर है बुक में आंसर है 3:2 बट दैट इज एक्सटर्नली बुक में क्या है ये b पॉइंट पता है कहां पे है यहाँ पे वो भी ठीक है पता है क्यों अगर मैं ये 1:2 मानता हूँ b पॉइंट यहाँ मान लूं तो ये 3 हो गया कि नहीं हो गया ऑटोमेटिकली हां और ये 2 हो गया वो बात एक ही है उन्होंने c को बाहर b को बाहर रखा उन्होंने b को अंदर रखा बात एक ही है मुझे बार बार से एक क्वेश्चन आपने कराए हैं इसके बेसिस के ऊपर जो एक्सरसाइज में होमवर्क है अरे तू कितना के जल्दी मैं बता पूछ रहा और जर्नल तो कितने टाइम से पढ़ना है हमें क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 2 रीड करना पता नहीं था क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़ो हो जाएगा अब इसमें क्या प्रूफ करना है कोलिनियर है कि गिवन है कोलिनियर गिवन है कोलिनियर इसमें गिवन है कोलिनियर ये वाला काम मत कर देना कहीं यार आगे बीच में क्यों कोलिनियर मतलब एक लाइन है आपको निकालना क्या है रेशियो सिर्फ ये वाला काम करना है रेशियो यहीं से निकल जाएगी ना और चेक भी इस पे नहीं करनी जब फाइन रेशियो आता है बस निकाल के खत्म कोलिनियर चेक करना है तो आप ये काम करोगे इसमें कोलिनियर चेक करना चेक कर सकते हैं ये की वैल्यू डाल के इसको बेटा इससे तो निकली से पुट करके फायदा क्या होगा जैसे मैंने हमने x से वैल्यू निकाली और yz में डाल दी तो yz जो क्वेश्चन में गिवन वही वाले आ गए मेरे कितने कंप्लीट हुए हैं कि हमने ये निकाला इससे हमारी रेंज आ गई फिर हमने ये दोनों के वाले से निकाले ठीक है और अगर हमें इसको चेक करना हो कि ये 1:2 सही निकला हमारे को कैसे करेंगे तो यहीं पे प्रूफ है तो चेक हो गया था ऑटोमेटिकली कि हमने 1:2 पुट किया था ना हमारा जो क्वेश्चन वाला पॉइंट आया कि नहीं आया सेम जो क्वेश्चन 4 गिवन है भाई तो अच्छा तीनों पॉइंट्स होते हैं ये क्वेश्चन में गिवन था ये सेम आ गया ये गिवन सेम आ गया अगर रेशियो गलत होने पॉइंट्स ऊपर है ना और अगर फिर भी चेक करना है कि रेशियो सही है तो x में पुट करके निकाला सेम केस टू 1 इसमें पुट कर दो फिर 4 पॉइंट को गिवन मान लो यहाँ पे 4 मान लो और यहाँ पे k और 1 ले लो जैसे यहाँ पे गिवन था ना सेम प्रोसीजर यहाँ फॉलो किया ना सेम प्रोसीजर वहां फॉलो करो तो आपको ऑटोमेटिकली सेम दो जगह से आ जाएगी x y z 3 ऑप्शन है दो ऑप्शन उठा लो दोनों सेम आ गई ये ऐसे कर सकते हो आप 3 के 2 उठा लो क्रॉस चेक हो जाएगा वही बात ठीक निकला कि नहीं निकला x से भी कर लो y से भी कर लो सेम आ जाएगा आंसर अब मेरा फोकस ये था कि ये आपने देखना है क्वेश्चन प्रूफ करना है कि गिवन है इसमें गिवन है तो ये वाला सारा मत करने बैठ जाना क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 होमवर्क में है 4 भी होमवर्क में है बस 1 2 3 4 होमवर्क में और दो एग्जांपल वाले क्वेश्चन दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 से 4 होमवर्क है भाई Yes, sir.